गुड इवनिंग एवरीवन। आज इस वीडियो के अंदर हम प्रीवियस ईयर के एमसीक्यूज करेंगे जो प्रीवियस ईयर फार्मासिस्ट अलग अलग फार्मासिस्ट में आए हुए हैं। मतलब कोई DSSS में आया, कोई राजस्थान फार्मासिस्ट में है, कोई RRB फार्मासिस्ट में आए हुए क्वेश्चंस है, कुछ अपने हरियाणा फार्मासिस्ट के हैं। तो ये जितने भी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम आपके आने वाले या एम जैसे कि अभी एम्स का होने वाला है या DSSS का है, RRB का है या फिर हेल्थ का है, जो भी फार्मासिस्ट का एग्जाम होने वाला है या ड्रग इंस्पेक्टर का, उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज है। कुछ ड्रग कॉस्मेटिक एक्ट के है, कुछ आपकी स्यूटिक से रिलेटेड है। तो सबसे पहले देखिए, विच शेड्यूल कंटेन डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्म इन ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1945। हमें पता है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट आपका 1940 में आया था, रूल्स इसके 1945 में आए थे। इसने पूछा कि कोई डिफरेंट टाइप के कौन सी ड्रग्स की फॉर्म थी उसके अंदर, किस में मेंशन थे। फॉर्म मतलब आपने ड्रग जो है उसके लिए लाइसेंस लेना है, रिन्यूअल करवाना है, एप्लीकेशन फॉर्म कौन से शेड्यूल में थे। तो शेड्यूल ए के अंदर क्या थे, डिफरेंट आपके लाइसेंस नंबर थे, फॉर्म थे जो कि अप्लाई कर रहे हैं हम किसी भी लाइसेंस को इशू कराने और रिन्यूअल के लिए। तो ये क्वेश्चन पहले DSSS में आया 21 में, और राजस्थान फार्मासिस्ट में भी आया है ये 14 और 11 में। नेक्स्ट देखिए, विच शेड्यूल गिव इंफॉर्मेशन अबाउट फीस फॉर टेस्ट और एनालिसिस बाय सेंट्रल ड्रग लैबोरेटरी और स्टेट ड्रग लैबोरेटरी। ये राजस्थान फार्मासिस्ट में आया है। इनमें से कौन सा शेड्यूल है फीस के बारे में, तो शेड्यूल बी हमें क्या बताता है, रेट ऑफ फीस के बारे में बताता है। उसके बाद आती है बायोलॉजिकल एंड टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स आर इंक्लूड। ये मध्य प्रदेश के फार्मासिस्ट एग्जाम में आया हुआ है MP के, कि कौन से बायोलॉजिकल एंड बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स को इंक्लूड करती है। तो शेड्यूल C एंड C1। जो शेड्यूल C होती है वो पेरेंटल फॉर्मुलेशन को इंक्लूड करती है, C1 विदाउट पेरेंटल जो बायोलॉजिकल फॉर्म्स है उनको इंक्लूड करती है प्रोडक्ट्स को, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे शेड्यूल C एंड C1 ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट डील विद। जो C एंड C1 ड्रग अभी बताया था हमने, जो स्पेशल प्रोडक्ट्स है, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स हैं, उनके साथ में ये डील करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कम अंडर द शेड्यूल C ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। इनमें से कौन सा है कि जो शेड्यूल C ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अंदर आता है। ड्रग होगी डिजिटलिस से, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट होगी, सर्जिकल ड्रेसिंग वाली होगी। तो जो C के अंदर कौन सी होती है, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स की ड्रग्स आती है आपकी। उसके बाद देखिए शेड्यूल D इन ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। जो शेड्यूल D है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में, वो किस चीज़ से डील करता है। ये देखिए HP फार्मासिस्ट में भी आया है, ये आपका HPSSC फार्मासिस्ट में भी आया हुआ एग्जाम, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो शेड्यूल D कौन सी होती है, वो ड्रग्स है जिनका इम्पोर्ट बैन है, लिस्ट ऑफ ड्रग एग्जेम्प्टेड फ्रॉम इम्पोर्ट, ठीक है। उसके बाद देखिए पॉइजनस ड्रग। जो आपकी पॉइजनस ड्रग होती है, पॉइजनस ड्रग किस में आती है, देखिए शेड्यूल Y में क्लिनिकल ट्रायल की ड्रग आती है आपकी, FF में ब्लड बैंक से रिलेटेड आती है, X में नार्कोटिक साइकोट्रॉपिक ड्रग आती है। तो शेड्यूल E1 में कौन सी आती है, पॉइजनस ड्रग्स आती है। शेड्यूल F का मतलब क्या है, शेड्यूल में जिसमें ब्लड बैंक से रिलेटेड जो भी बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स है वो आते हैं आपकी, जैसे रेगुलेशन एंड स्टैंडर्ड फॉर रनिंग अ ब्लड बैंक, ठीक है। उसके बाद आता है आपका विच शेड्यूल इज स्टैंडर्ड फॉर सर्जिकल ड्रेसिंग। सर्जिकल ड्रेसिंग के लिए कौन सा शेड्यूल आपका स्टैंडर्ड है। तो सर्जिकल ड्रेसिंग किस में आती है आपकी, F2 के अंदर आती है। F3 में कौन सी आती है आपकी, F3 के अंदर आपकी आती है सर्जिकल ड्रेसिंग अम्बेलिकल कोर्स आती है आपकी F2 में। F1 के अंदर आपकी क्या आती है, जितने भी मतलब जो ये आते हैं ब्लड बैंक वाले आते हैं आपके प्रोडक्ट्स, वो किस में आते हैं, शेड्यूल F1 के अंदर आते हैं आपके। और जो आपका क्या बोलते हैं ये सर्जिकल ड्रेसिंग, वो आपकी F2 के अंदर आती है, और F3 में आपकी अम्बेलिकल टेप्स आती है, अम्बेलिकल टेप्स, ठीक है। सर्जिकल ड्रेसिंग F2 में, अम्बेलिकल टेप्स F3 में आती है। F1 के अंदर आपकी जितनी भी बैक्टीरियल वैक्सीन है, वायरल वैक्सीन होगी, ठीक है, डायग्नोस्टिक एजेंट हो गए, ये सब आगे। और शेड्यूल D में क्या होता है, जिनका इम्पोर्ट बैन है। उसके बाद देखिए अंडर द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट रूल 1945 शेड्यूल स्टैंडर्ड अम्बेलिकल टेप। अभी बात करती है अम्बेलिकल टेप किस में आती है, F3 में आती है। अम्बेलिकल 2 में सर्जिकल ड्रेसिंग आती है। अंडर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट शेड्यूल FF कंटेन द लिस्ट ऑफ फॉलोइंग। FF जो होता है उसमें क्या किस चीज़ के लिए रिगार्डिंग लिस्ट होती है। तो FF में क्या होता है, ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन से रिलेटेड। उसके बाद शेड्यूल फॉर मेडिकेशंस अंडर सुपरविजन, जो RMP रजिस्टर मेडिकल प्रैक्टिशनर की जो उसमें लेनी होती है, तो वो किस में आती है, शेड्यूल G के अंदर आती है आपकी। और प्रिस्क्रिप्शन की ड्रग किस में आती है, शेड्यूल H में आती है। T में आती है GMP आयुर्वेदिक सीधा यूनानी ड्रग्स की। S में होता है कॉस्मेटिक का स्टैंडर्ड।
द वर्ड इट इज़ डेंजरस टू टेक द प्रिपरेशन एक्सेप्ट अंडर मेडिकल सुपरविजन, तो ये शेड्यूल जी की ड्रग होती है मेडिकल सुपरविजन में। प्रिस्क्रिप्शन ड्रग आर गिवन अंडर विच शेड्यूल ऑफ ड्रग कॉस्मेटिक, ये देखिए DSSS में 19 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो शेड्यूल एच में प्रिस्क्रिप्शन ड्रग आती है आपकी। उसके बाद देखिए इनमें से कौन सी ड्रग है जो कि रिटेल ओनली प्रोड्यूसिंग अ प्रिस्क्रिप्शन बाय आर रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, ये देखिए शेड्यूल एच वाली ड्रग। इसमें कितनी जगह पे ये क्वेश्चन आया हुआ है, उड़ीसा फार्मासिस्ट में आया हुआ है, ठीक है, केरला में आया हुआ है, ESI में आया हुआ है, MP में आया है आपका, HPSSC में आया हुआ है, बंगलोर वाले में, उड़ीसा वाले में, तो ये सब में ही आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शेड्यूल एच की ड्रग्स होती है प्रिस्क्रिप्शन वाली ड्रग्स। List of diseases and ailments which a drug may not purport to prevent or cure or make claims to prevent or cure under the drug and जिस डिसीज को क्योर नहीं कर सकते वो कौन से में आती है, शेड्यूल जे के अंदर आती है। ये भी केरला और SP में आया हुआ क्वेश्चन है। पहले गुड लैबोरेटरी जो प्रैक्टिस होती है प्रीमाइसिस की वो GLP है, ठीक है, वो इक्विपमेंट के लिए वो किस में आती है, तो वो शेड्यूल L1 में आती है, ठीक है। पहले इसको L1 बोलते थे M को, ठीक है। उसके बाद आता है आपके पास इन द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट एंड रूल शेड्यूल रिलेटिंग टू GMP किस में आती है, नॉर्मल शेड्यूल GMP M में आती है, नॉर्मल आपकी GMP, ठीक है। M1 में किसके लिए थी, होम्योपैथिक के लिए, M1 किसके लिए थी, होम्योपैथिक ड्रग्स के लिए थी, M2 कॉस्मेटिक के लिए थी और M3 आपकी मेडिकल डिवाइसेस के लिए थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द शेड्यूल फॉर GMP प्रैक्टिस एंड रिक्वायरमेंट ऑफ फैक्ट्री प्रीमाइसिस फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ बिलोंग, ये भी देखिए बहुत जगह आया, एम्स फार्मासिस्ट में आया हुआ आपका, ESI में आया हुआ है, ठीक है, RRB में आया हुआ है, काफ़ी मतलब इंपॉर्टेंट है। तो शेड्यूल M आ गई GMP के लिए। शेड्यूल M1 ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड रूल 1945 किस से डील करते हैं, ये M1 आपका होम्योपैथिक से अभी बात करी थी हमने, M2 कॉस्मेटिक से और M3 मेडिकल डिवाइसेज से, ठीक है। ये भी देखिए पहले आया हुआ है केरला वगैरह में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्जन ऑफ GMP इन इंडिया दैट डिस्क्राइब रिक्वायरमेंट फैक्ट्री प्रीमाइसिस कॉस्मेटिक की किस में आएगी, M2 में, M3 में किसकी आएगी आपकी मेडिकल डिवाइसेज की आएगी, ठीक है, M1 में होम्योपैथी की। लिस्ट है मिनिमम इक्विपमेंट, तो ये N में आते हैं। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल टू द ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल रेफर टू रिक्वायरमेंट्स फॉर अ फार्मेसी के लिए रिक्वायरमेंट किस में आती है, शेड्यूल N में आती है। मॉडर्न ड्रग स्टोर शुड फुलफिल ऑल मिनिमम रिक्वायरमेंट, तो शेड्यूल N में होती है स्पेसिफाइड। उसके बाद आता है शेड्यूल O, देखिए बहुत जगह क्वेश्चन ये आया हुआ है शेड्यूल O के बारे में, बहुत जगह DSSB, ISRO, ESI, तो ये है डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड के लिए स्टैंडर्ड। उसके बाद देखिए शेड्यूल P ऑफ ड्रग, P किससे रिलेटेड होता है, लाइफ पीरियड से, एंड P1 किससे होता है, पैकेजिंग साइज से, ठीक है। पैकेजिंग साइज के लिए क्या होता है, P1 होता है। देखिए ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई जगह आपका आया हुआ है। और कॉन्ट्रासेप्टिव्स के लिए कौन सा होता है, R होता है, शेड्यूल R, ठीक है। उसके बाद देखिए दिस शेड्यूल इंडिया एंड कॉस्मेटिक एक्ट पैकेजिंग साइज किस में आता है, P1 के अंदर आता है। रूल 135 ऑफ 34 ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल, ये क्या करता है, इम्पोर्टेड विच कोल्टार कलर प्रिस्क्राइब्ड इन द, तो इस शेड्यूल Q में आते हैं कोल्टार कलर्स आपके। R में क्या होता है, R के अंदर मैकेनिकल कॉन्ट्रासेप्टिव्स होते हैं आपके, मैकेनिकल कॉन्ट्रासेप्टिव। शेड्यूल एस में क्या होता है, कॉस्मेटिक के लिए स्टैंडर्ड होता है, मैन्युफैक्चरिंग है कॉस्मेटिक का इंडियन स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट्स के लिए, तो शेड्यूल एस। उसके बाद देखिए कौन सा शेड्यूल है GMP के लिए, आयुर्वेदिक सिंधर के लिए, तो T, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, RRB में आया हुआ था ये 19 के अंदर, ये देखिए एम्स में आया हुआ है, RRB में आया हुआ है आपका 19 में, साथ के साथ ये आपका किस में आया है, ESI आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट में। कौन सा ड्रग मैन्युफैक्चर और सेल मेंटेन करता है मैन्युफैक्चरिंग और एनालिटिकल रिकॉर्ड, तो ये शेड्यूल U के अंदर आता है, ठीक है। और जो आपका U1 होता है वो कॉस्मेटिक का रिकॉर्ड होता है। व्हाट डज शेड्यूल W, जेनेरिक ड्रग के लिए आता है। उसके बाद देखिए हैबिट फॉर्मिंग ड्रग किस में आती है, शेड्यूल X में, साइकोट्रॉपिक ड्रग्स होती है। उसके बाद देखिए नार्कोटिक ड्रग भी शेड्यूल X के अंदर आती है आपकी। शेड्यूल कौन सा है जो कि गाइडलाइन, क्लिनिकल ट्रायल किस में आता है, शेड्यूल Y के अंदर आते हैं, ठीक है। शेड्यूल Y में, O में क्या होता है, डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड के स्टैंडर्ड्स होते हैं, M में क्या होते हैं, GMP होती है, शेड्यूल F के अंदर क्या होता है, वायरल वैक्सीन वगैरह, इनके लिए स्टैंडर्ड्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए आइबुप्रोफेन, जो आइबुप्रोफेन ड्रग है ये प्रिस्क्रिप्शन वाली ड्रग है, तो शेड्यूल H में आती हैं। इनमें से शेड्यूल X की ड्रग कौन सी है, कीटामिन, क्योंकि कीटामिन आपकी एक ब्रेन की साइकोटिक ड्रग है, तो ये क्या करती है, किस में आती है आपकी, शेड्यूल X में।
शेड्यूल जी ड्रग कौन सी होती है, जो कि आप सुपरविजन में लेते हैं मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, तो हाइड्रोटोन्स जो होती हैं एंटीएपिलेप्टिक्स और उनके डेरिवेटिव्स। उसके बाद ड्रग क्लोफाजीमाइन कौन से शेड्यूल में होता है, एच के अंदर आता है आपका प्रिस्क्रिप्शन में। शेड्यूल सी ड्रग्स में कौन से होते हैं, सीरा, जो भी पेरेंटल हो गया आपकी वैक्सीन होगी, ठीक है। उसके बाद देखिए डिजिटैलिस शेड्यूल एच की है, ये भी प्रिस्क्रिप्शन की है। शेड्यूल एक्स में कौन सी आती है, यहाँ पे एम्फेटामिन आती है, क्योंकि ये भी ब्रेन से रिलेटेड है। उसके बाद देखिए मॉर्फिन सल्फेट कौन सी कैटेगरी की है, तो ये भी नार्कोटिक ड्रग कैटेगरी की आती है। उसके बाद फार्मासिस्ट जो रजिस्टर होता है वो क्या करेगा, कंपाउंडिंग भी, डिस्पेंसिंग, सेलिंग सब करेगा। जो शेड्यूल होता है इंट्रोड्यूस होता है ड्रग एंड कॉस्मेटिक है, कार्बापिनेम क्लास 3, ये शेड्यूल H1 ड्रग्स होती है कुछ स्पेसिफिक एंटीबायोटिक्स के लिए। सिकोबार्बिटल किससे रिलेटेड है, शेड्यूल एक्स से, ब्रेन से रिलेटेड है। शेड्यूल एच में डिग्लोफेनाक होगी। उसके बाद देखिए शेड्यूल जी में मेटफॉर्मिन है, क्योंकि मेटफॉर्मिन क्या कैसे है, आपकी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट की प्रेजेंस में लेनी है। उसके बाद लिक्विड ऑयल प्रिपरेशन इनमें से जिसमें 1 और 2 लार्ज डोज है 50 ml की, उसको क्या बोलते हैं, ड्राफ्ट्स बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए बोरिक एसिड, बोरिक जो एसिड होता है फ्रीली सॉल्यूबल है किसमें, वाटर में। देखिए ये भी पहले क्वेश्चन आया हुआ है, प्रीवियस ईयर का है। उसके बाद देखिए द प्रिपरेशन इंटेंडेड टू मीट फॉर इंट्रोडक्शन इनटू बॉडी कैविटी, बॉडी कैविटी में जो भी प्रिपरेशन डाली जाती है तो कौन से, उनको क्या बोलते हैं, डाउचीज बोलते हैं, ठीक है। बॉडी कैविटीज़ में जो डाली जाएंगी उसको क्या बोलते हैं, डाउचीज बोलेंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये कौन सा था, जिसमें 50 ml की लार्ज डोज होगी उसको हम ड्राफ्ट्स बोलते हैं। विच बेंजोइक एसिड प्रिजर्वेटिव की तरह कितनी मतलब अमाउंट में यूज करते हैं, 0.01 से 0.02%। उसके बाद देखिए सेक वेल बिफोर, ये OSS मतलब ओडिशा फार्मासिस्ट में आया हुआ है किसमें, तो ये डिफ्यूजिबल मेडिकामेंट के लिए। रेट एट ड्रग बायलेबिलिटी की मोस्ट रैपिड, जब ड्रग को फॉर्मुलेट करेंगे सॉल्यूशन की फॉर्म में। रिगार्डिंग फार्मास्यूटिकल एलिक्जर्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, जो एलिक्जर्स होती है उनमें 10% से कम अल्कोहल होता है USP के अकॉर्डिंग। इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखनी है इनमें से कौन सी है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिलेटेड, तो ये फ्रीली सॉल्युबल वाटर में नहीं होता, ठीक है। उसके बाद देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड प्रिपरेशन इज अप्लाइड एक्सटर्नली, स्किन पे जो एक्सटर्नली अप्लाई करते हैं कैविटीज़ में नहीं देते। एनामाज को भी हम कैविटी में देते हैं, तो कोलोडियंस को स्किन पे अप्लाई करते हैं, ईयर ड्रॉप को भी हम कैविटी में डालते हैं। विस्कस लिक्विड प्रिपरेशन जो कि ओरली कफ के रिलीफ के लिए यूज़ करते हैं, तो इसको बोलते हैं लिंक्टस, क्या बोलते हैं, लिंक्टसिस, ठीक है। गार्गल्स माउथ के लिए, ये भी DSSB में पहले क्वेश्चन आया हुआ है। इनमें से कौन सी फॉर्मुलेशन है जो कि ऑक्यूलर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए आपकी सूटेबल नहीं है, लिनीमेंट, क्योंकि लिनीमेंट को हम अप्लाई करते हैं स्किन के ऊपर। इनमें से कौन सी टेक्निक है जो कि सॉल्युबिलिटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की इंक्रीज करती है, ये केरला में हुआ था, इसको बोलते हैं कोसोल्वेंसी। उसके बाद देखिए इनमें से कौन सी फॉर्मुलेशन है जिसका ओरोफेनिगल फॉर्मुलेशन की तरह यूज होता है, माउथ वॉश। कैलामाइन IP, जो कैलामाइन IP है वो क्या है, जिंक ऑक्साइड है फेरिक ऑक्साइड के साथ, जिंक ऑक्साइड विद फेरिक। लिनीमेंट क्या होता है, लिनीमेंट क्या होता है, जो कि मेडिकामेंट फ्रिक्शन के साथ अफेक्टेड एरिया पे अप्लाई करते हैं, ये भी पहले प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। टर्म हाइड्रोट्रॉफी, हाइड्रोट्रॉफी क्यों यूज करते हैं, हाइड्रोट्रॉफी क्या होता है, एक्वस सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होना लार्ज अमाउंट ऑफ एडिटिव्स की वजह से, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। फॉलोइंग स्पेशल लेबलिंग इंस्ट्रक्शन ऑफ लिंक्टस, लिंक्टस पे इनमें से कौन सा स्पेशल लेबलिंग इंस्ट्रक्शन होता है, सिप एंड स्वेलो विदाउट एडिशन ऑफ वाटर। उसके बाद देखिए इन द प्रिपरेशन ऑफ कैलामाइन लोशन सोडियम सिट्रेट किस लिए यूज होता है, सोल्यूबलाइजर की तरह यूज होता है, ये भी प्रीवियस ईयर फार्मासिस्ट क्वेश्चन है। ग्लिसरॉल को प्रिजर्वेटिव की फॉर्म में यूज करते हैं 50 की मतलब अमाउंट में। एक्सटेंट ऑफ प्रेजेंस ऑफ जिंक ऑक्साइड, कैलामाइन लोशन में जिंक ऑक्साइड कितना होता है, 98%। फ्लूइड प्रिपरेशन जो स्किन पे विदाउट फ्रिक्शन लगाया जाता है तो कौन से होते हैं, लोशन, और विद फ्रिक्शन में लिनीमेंट। आयोडीन टिक्चर कितना अमाउंट होता है, 2.5% वेट बाय वॉल्यूम ऑफ आयोडीन एंड 2.5% वेट बाय वॉल्यूम ऑफ पोटेशियम आयोडाइड, ठीक है। ये भी उड़ीसा के फार्मासिस्ट में आया हुआ है पहले क्वेश्चन। बीटाडीन में क्या होता है, 5% आयोडीन होती है कम्प्लेक्स फॉर्म के अंदर। उसके बाद देखिए फ्लूटेड बॉटल्स आर यूज टू पैक, ये किसके लिए, माउथ वॉशेज के लिए यूज होती है। कैलामाइन लोशन किसका एग्जांपल है, सॉलिड लिक्विड फेज ऑफ मिक्सिंग का।
कौन से टाइप का लिक्विड है जो कि इंटरनल यूज़ के लिए यूज होता है, नहीं यूज होता लिनीमेंट, क्योंकि लिनीमेंट को हम क्या करते हैं आउटर अप्लाई करते हैं स्किन पे। उसके बाद देखिए कौन सा सॉल्वेंट और फॉर्मुलेशन ऑफ लिक्विड में नहीं होता है, इथाइलिन ग्लाइकोल नहीं होता, ग्लिसरीन इथेनॉल ये सब यूज होता है। कौन सा करेक्ट डिस्क्रिप्शन नहीं है डोसेज फॉर्म का, जो लिनीमेंट होता है लिक्विड होता है, सेमी सॉल्ट होता है, इंटरनल, क्यों एक्सटर्नल के लिए यूज होता है लिनीमेंट। तो व्हाट इज द रिलेटिव अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट फॉर 1000 पार्ट्स टू 10,000 पार्ट्स ऑफ सॉल्ट, वेरी स्लाइटली सॉल्युबल होंगे ये। उसके बाद देखिए व्हाट आर लिक्जर्स, लिक्जर्स क्या होते हैं, हाइड्रो अल्कोहलिक प्रिपरेशंस होती है। उसके बाद देखिए कौन सा अल्टरनेट है अनेमाज के लिए, इसको बोलते हैं क्लाइस्टर, ठीक है। ये एमपी फार्मासिस्ट में आया हुआ है। सिंपल सिरप ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई। सिंपल सिरप आईपी में क्या होता है 66.7% वेट बाय वेट क्या होती है आपकी शुगर होती है। उसके बाद बैक फ्लूइड क्या होता है होमोजीनियस कोल्ट और एसिड सॉल्यूशन। रेक्टिफाइड स्पिरिट में क्या होता है 95.6% इथेनॉल होता है। सॉल्वेंट्स जिसमें फोटोजेनिक और फोटोफिलिक प्रॉपर्टी होती है उसको क्या बोलते हैं एम्फीप्रोटिक सॉल्वेंट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए D+SSB का है। इंडियन फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग स्प्रिंगली जो सॉल्युबल है 20 to 30 मीन्स में उसमें कौन सा होता है सॉल्यूएंट 30 से 100। उसके बाद सिंपल सिरप USP के अकॉर्डिंग तो 85% वेट बाय वॉल्यूम शुगर। सॉल्यूशन लोकल एनेस्थेटिक का एड्रेलिन में तो 10 माइक्रोग्राम पर ml। पोटेशियम आयोडाइड आयोडीन सॉल्यूशन में क्या करता है सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज कर देता है। डोसेज फॉर्म इन विच फ्लूइड कंटेनिंग द ड्रग इज ट्रेन इन रेक्टम, ये क्या होते हैं स्पोस्ट्रीज। उसके बाद देखिए लिनीमेंट्स डिफर फ्रॉम लोशन एज लिनीमेंट डू नॉट कंटेन, जो लिनीमेंट में है उसमें सिंपल सॉल्ट लाइक जेडन जिंक सल्फेट नहीं होता। लिक्विड सेमी सॉलिड प्रिपरेशन को स्किन पे जो फ्रिक्शन के साथ तो लिनीमेंट्स को अप्लाई करते हैं। स्प्रेडिंग कोफिशिएंट क्या करता है ये लोशंस के अंदर प्रिपरेशन के अंदर कंसिडर्ड करते हैं इसको। उसके बाद देखिए फिनोप्थलीन रूबार्ब पाउडर लाइट कलर किसके एग्जाम्पल है डिफ्यूजिबल सॉलिड्स के एग्जाम्पल है। कौन सा एग्जाम्पल है इनडिफ्यूजिबल सॉलिड का एरोमेटिक चाक पाउडर। पीएच फार्मास्यूटिकल बफर की कैसे कैलकुलेट करते हैं हेंडरसन एसल्बर्न इक्वेशन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई हेंडरसन एसल्बर्न इक्वेशन से। एक्सिपिएंट दैट इंक्रीज द एक्वस सॉल्युबिलिटी पूरली सॉल्युबल ड्रग्स की तो सॉल्युबलाइजर्स होते हैं वो। मोनोफेजिक लिक्विड में साल्टी टेस्ट किस लिए होता है मैपल, ठीक है। उसके बाद देखिए वॉल ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल है मोनोफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म का, किसको छोड़ के ऑइंटमेंट को छोड़ के। उसके बाद देखिए द लेबल ऑफ कोलोडियंस, कोलोडियंस का लेबल क्या इंक्लूड करता है कोलोडियंस अंडर विच द कोलोडियन शुड बी स्टोर्ड, ठीक है कंडीशंस होगी इसकी। तो ये आपके क्या थे 100 MCQs थे जिसमें फार्मास्यूटिकल जूरीज के भी आगे कुछ स्यूटिक्स के आगे 50 जूरीज के 50 स्यूटिक्स के हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। इनसे रिलेटेड कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, नहीं तो थैंक यू हैव अ ग्रेट डे।